गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के मैं आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग में रोजगार वितरण के। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है। सभी बच्चे एक बार कमेंट कर देना, इज दिस वीडियो ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल। सभी को नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। बताइए एक बार कमेंट करके क्या आप सभी तक ये वीडियो ऑडिबल विजिबल है। ओके, ऑल ओके है। चलो तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है, जिसमें कि आप लोगों का टॉपिक क्या चल रहा था बेटा, वर्ड स्वैपिंग। इसका आज हमारा दूसरा दिन है, वर्ड स्वैपिंग का डे 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रहा आपका, तो वर्ड स्वैपिंग का आज हमारा ये डे 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो वर्ड स्वैपिंग का एक पहला पार्ट कर लिया था, तो चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट फिर सेशन को यहाँ से एक बहुत ही शानदार सी लाइन के साथ कि मेहनत करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, यानी कि अगर आप जो है मेहनत करने की उम्र में अगर बैठ गए आराम करने के लिए, तो जब आपका आराम करने का समय आएगा या अच्छी जिंदगी जीने का समय आएगा ना, तब आपको दिक्कत बहुत आने वाली है। चलो तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। कल हमने जो है 25 क्वेश्चन का पूरा पूरा सेट हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब इसके आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, करें। वॉइस खरखर हो रही है। ओके, एक बार हम चेक करवा लेते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं। चलिए, खरखर हो रही है, अभी इसको ठीक करवा देते हैं बेटा, बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी ठीक करवा देंगे। अच्छा, बस 1 मिनट रुक जाइए। चलिए चलिए, हमारे स्ट्रीमर भैया आ चुके हैं, तो अभी जो है इसको ठीक कर देंगे। बस 1 मिनट वेट कीजिए बच्चों। हेलो हेलो हेलो। आप लोग तब तक आंसर कीजिए इसका, अगर आप लोग मेरी आवाज़ ठीक से सुन पा रहे हैं तब तक इसका आंसर कीजिए, जब तक जो है हमारा ये अभी वॉइस इशू जो आ रहा है ये भी ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो, ठीक है। ओके बेटा, जब तक आपकी आवाज़ सही हो रही है तब तक हम इसके आंसर को भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे द ऑब्सक्योर पेंटिंग टर्न्ड आउट टू बी एन। अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा हिंट मिल रहा है, इतने आसानी से आंसर आएगा। यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा है एन, लिखा है एन, एक आर्टिकल होता है, आप सबको पता है, डेफिनेट आर्टिकल है, एन का यूज किया जाता है। तो जब यहाँ पे एन लिखा आ गया तो इट मींस ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ही शब्द आना चाहिए जो कि इसको पूरा क्वालिफाई कर दे। अब देखो रेन्यूड तो होगा नहीं, एन के साथ आता नहीं है, मास्टर्ड होगा नहीं, ऑब्सक्योर हो सकता है बिल्कुल, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बी है वहाँ पे ए आना चाहिए। तो जाहिर है अगर बी पे ए आएगा तो ए पे बी आएगा, तो ये लीजिए आपका आंसर आ गया। सबसे ऊपर तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ऑप्शन सबसे ऊपर लिखा हुआ है, तो द फिर यहाँ लगा द मास्टरपीस पेंटिंग टर्न आउट टू बी एन ऑब्सक्योर बिलोंगिंग टू द रेन्यूड आर्टिस्ट फ्रॉम द 17th सेंचुरी। यानी देखो 17th सेंचुरी, डी अपनी जगह बिल्कुल सही था, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, तो आपका ये भी गया क्योंकि दोनों में डी को चेंज किया जा रहा है। तीसरी बात कि जो सी लिखा है रेनॉल्ड आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट ऐसा होता है जो कि रेनॉल्ड होता है, तो ये भी अपनी जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। तो सर बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे इसकी कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसको भी मैसेज छोड़ देंगे। तो आपका बस ए और बी है जो कि इसमें सही आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया सभी को। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, इज दैट डन। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, तो ये आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक बार सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए अभी सही हो गया ना, आवाज वगैरह सही हो गई, हमारे स्ट्रीमर भैया इसको ठीक करके जा चुके हैं, तो बिल्कुल सही कर दिया इन्होंने शायद आवाज। अभी कोई दिक्कत नहीं है, खरखर खुरखुर करके तो नहीं हो रहा है। चलो, तो सैमसंग्स लॉ सूट डेटेड 12th of September asks a district court in the state for a restraint injunction, factory injunction या temporary injunction या sloganeering injunction, बताओ। हाँ बताओ बताओ। चलो देखें, ठीक है। ट्रक, चिन्नू बाबू, संदीप, अशोक जहांगीर, बहुत बढ़िया। देखो स्नो वाइट, बहुत प्यारा नाम है आपका। क्या आप, सर मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। अच्छा स्नो वाइट, आप हिमाचल प्रदेश से हैं। अच्छा हिमाचल प्रदेश से हैं आप, बहुत बढ़िया। स्नो वाइट, आगे देखते हैं। आप शायद न्यू स्टूडेंट है, राइट। स्नो वाइट, अच्छा नाम है आपका। देखो सैमसंग्स लॉसूट डेटेड September 12 आस्क्ड अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पूछा इन द स्टेट फॉर अ डैश इन इंजंक्शन। तो अ डैश इन इंजंक्शन में क्या आ सकता है, देखो ध्यान से समझना बेटा। अ फैक्ट्री इन इंजंक्शन, अ टेम्पररी इंजंक्शन या स्लोगनिंग। तो टेम्पररी पॉसिबल है क्या ना, फिर भी चलो आगे बढ़ के एक बार चेक कर लेते हैं आगे का काम कुछ आ रहा है क्या। तो इंजंक्शन टू डैश, इंजंक्शन टू फैक्ट्री द यूनियन एंड इट्स मेंबर, फैक्ट्री द यूनियन एंड इट्स मेंबर फ्रॉम एजिटेटिंग स्लोगरिंग एंड मेकिंग स्पीचेस। स्लोगरिंग यहाँ आना चाहिए था, एजिटेटिंग स्लोगरिंग एंड मेकिंग स्पीचेस, यानी कि स्लोगन मार रहे हैं और स्पीचेस दे रहे हैं, यानी कि आपका जो है ना तीसरे नंबर पे सी आ जाएगा, और उसके बाद चौथे नंबर पे आपका एंड अराउंड द डैश लोकेटेड नियर चेन्नई, अराउंड द रिस्ट्रेन लोकेटेड नियर चेन्नई। तो आपके पास जो है ना यहाँ पे आपके पास तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे डी आ जाएगा आपका। तीसरे नंबर पे डी कहाँ नहीं लिखा है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास तीसरे नंबर पे डी नहीं है, यहाँ पे भी आपका तीसरे नंबर पे डी नहीं आ रहा, इन दोनों को हटा दिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो, इन दोनों में आपका सी और सी से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल होगा सर, तो सी स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो कोर्ट स्टेट फॉर अ टेम्पररी इंजंक्शन टू फैक्ट्री, हाँ बिल्कुल सही बैठ रहा है, टू फैक्ट्री। या कभी आ गया सी बी डी, ये लिखा है आपका आंसर, सबसे ऊपर मिल जाएगा बेटा, तो सबसे ऊपर मिल जाएगा सी बी डी। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आया है। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है बिट्टी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन आता है, मैं साइड हो रहा हूं स्क्रीन से, जल्दी करो।
ठीक है, अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन को एक बार दोबारा दिखा दें। ठीक है, स्नो वाइट ट्रक एंड आयुष्य सिंह। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देख लेंगे, राइट। चलो इस क्वेश्चन को पहले एक बार निपटा लेते हैं। ओके ओके, साइड हूँ मैं, साइड हूँ। इस क्वेश्चन को निपटा के फिर देख लेंगे दोबारा से इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चिंता मत करो, देखते हैं एक बार। वो आवाज़ का थोड़ा इशू था, हो सकता है इस वजह से आपको दिक्कत रही होगी, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, देखो, सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी इज सेट टू सबमिटिंग दिल्ली थर्ड वुमेन चीफ मिनिस्टर ना, दिल्ली थर्ड चीफ मिनिस्टर यहाँ पे सेट टू बिकम दिल्ली थर्ड चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे बिकम आपका सबसे पहले दिख सकता है। दिल्ली की तीसरी चीफ मिनिस्टर बनी है वो, विद पार्टी चीफ ऑफ दिल्ली मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल रिक्वेस्ट हिज रेजिग्नेशन, सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन, यानी कि उनका रेजिग्नेशन उन्होंने सबमिट किया किसको, एलजी को, वीके सक्सेना ऑन थर्सडे। मिस आतिशी हु वाज इलेक्टेड लीडर, हु वाज रिक्वेस्ट लीडर, नहीं हु वाज इलेक्टेड सही लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि वाज के साथ भी आना चाहिए। तो डीएसी कहाँ लिखा, ये रहा डीएसी, ये आपका सही आना चाहिए, ये रहा। चलिए, ये बच्ची पूछ रही है सर ये वाला क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, चलो वो आवाज़ की वजह से थोड़ा सा दिक्कत रहा होगा, एक बार फिर भी देख लेते हैं कि क्या कहीं गलती से जो है कोई क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं गलत हमने ऑप्शन चुका है। देखो, तो सैमसंग लॉसूट एंड डेटेड September 12 आस्क अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जो है सैमसंग ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आस्क किया, यानी कि पूछा इन द स्टेट फॉर अ डैश इंजंक्शन फॉर अ टेम्पररी इंजंक्शन। ये आपका तो ठीक था कि चलो सी पे आना चाहिए, बिल्कुल सी पे शुरुआत होगी। उसके बाद यहाँ पे इंजंक्शन टू डैश द यूनियन एंड इट्स मेंबर, तो टू रिस्ट्रेन द यूनियन एंड इट्स मेंबर, यानी कि उसको रोका जाए, उसको यूनियन को रिस्ट्रेन किया जाए, यूनियन को और उसके मेंबर को फ्रॉम एजिटेटिंग स्लोगन, यानी कि स्लोगन मारने से उनको रोका जाए, और साथ ही साथ मेकिंग स्पीचेस इन हिज अराउंड द फैक्ट्री लोकेटेड नियर चेन्नई, अराउंड द फैक्ट्री लोकेटेड नियर चेन्नई। तो सही तो है CDB, सही तो आया, इसमें क्या दिक्कत थी बेटा, सही तो आ रहा है CDB। अच्छा, बीच में ए लगाना चाहो तो लगा के देख लो। तो इंजंक्शन टू, यहाँ पे सेकंड नंबर पे इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द यूनियन, सही तो आ रहा था। तो CADB, इसमें ना समझ में आने वाली क्या बात थी। ठीक है, चलिए, स्नो वाइट क्लियर हो गया है सर, अभी भी खुरखुर कर रहा है कभी कभी, अभी भी बेटा आवाज का इशू आ रहा है क्या, एक बार बताना जरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको एक बार करके देखेंगे सारे बच्चे। ठीक है, ये लो करो। हम्म, चलो हो गया बेटा। देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, 1 2 3 4 लाइन डाल दी। मल्टी टीयर सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर इन प्लेस, नो मल्टी टीयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट आर इन प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो मल्टी टीयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, यानी कि वहां पे जो सिक्योरिटी की अरेंजमेंट थी वो मल्टी टीयर थी, मतलब एक से ज्यादा टीयर्स में, एक से ज्यादा चरण में उसको सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया था। तो बिल्कुल सही है, बी से शुरुआत होगी, बिल्कुल होगी। आर इन प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ द मच अवेटेड अरेंजमेंट, मच अवेटेड वोटर इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन आपका होना चाहिए, मच अवेटेड असेंबली इलेक्शन, BD, ये दोनों आ गया, BD। और आगे चल के देखते हैं, फिर आगे लिखा है असेंबली इलेक्शन इन 24 वोटर्स इन 7 डिस्ट्रिक्ट, 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन 7 डिस्ट्रिक्ट। तो BDA बड़ा, BDA बड़ा, बड़ा कहाँ है, तो बड़ा ये रहा BDA, ये आपका आंसर आ गया, बड़ा पाओ। ठीक है, चलो क्लियर हुआ सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलो ये आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सबको क्लियर हो गया, जल्दी से बताइए बेटा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आज सारे सही हो रहे हैं सर मेरे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार ट्रक, ऐसे ही करते रहो सर। और गीता गीता चौधरी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये इसका आंसर ए हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको करके देखेंगे एक बार। चलो, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे गवर्नमेंट द वेस्ट बंगाल, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे ऑन ट्यूसडे, सॉरी थर्सडे कह रहा हूं, द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे डैश द वेस्ट बंगाल, तो वुमेन द वेस्ट बंगाल, स्लैम द वेस्ट बंगाल सिक्योरिटी द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो स्लैम आपका होना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसको स्लैम किया, यानी कि स्लैम वैसे होता है थप्पड़ देना किसी को। ठीक है, तो उसको स्लैम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डांटने के लिए स्लैम लगाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को स्लैम किया, मतलब उसको डांट लगाई। इस बात के लेकर के डांट लगाई भैया कि द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर इट्स प्लान टू हायर प्राइवेट वुमेन गार्ड, तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड कि भाई तुमने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो है यहाँ पे आपका डी आना चाहिए, डी आना चाहिए। सी के बाद डी कहाँ लिखा है, ये आपका आंसर। तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट मेडिकल स्टूडेंट, तो प्रोटेक्ट वुमेन मेडिकल स्टूडेंट, तो CDB ये लिखा आपका आंसर। 3 पेयर बन गया आंसर आपके सामने, फिर 3 पेयर से आपका आंसर आ जाता है। बहुत बढ़िया, नित्य श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया बेटा। नाजिया प्रवीण, बिल्कुल सही, आपका भी सही आ गया है, ट्रक का सही आ गया है, सुरभि साहू, बहुत बढ़िया, चिन्नी बाबू का भी ठीक आ गया है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न ये रहा, एज पार्ट ऑफ ट्यूसडे टू मार्क प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 17th बर्थडे ऑन प्रोजेक्ट। तो एज ट्यूसडे, देखो 17th बर्थडे की बात है, तो इसमें से क्या शब्द सही आ सकता है। तो एज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस टू मार्क प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 74th बर्थडे, 74 थोड़ा अपने आप से कर दूं। हाँ, तो यहाँ पे बेटा एज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन टू मार्क प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 74 बर्थडे ऑन प्रोजेक्ट, नो ऑन ट्यूसडे, ये बिल्कुल सही है आपका कि ऑन के बाद आपका ट्यूसडे आना चाहिए, क्योंकि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कोई भी जब डेट की बात आती है, ठीक है, या कोई डेज की बात आती है, कोई डे की बात आती है, तो वहाँ पे हमेशा ऑन आता है। कोई जैसे डेट की बात अगर हम कहते हैं, जैसे ऑन 17th ऑफ अगस्त, ऑन 15th ऑफ अप्रैल, ऑन 2nd ऑफ अक्टूबर, यानी कोई भी डेट की बात आती है तो भी ऑन आता है, कोई डेज की बात आती है तो भी ऑन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन टू मार्क प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 74th बर्थडे ऑन ट्यूसडे, राजभवन गोवा लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव इंक्लूडिंग प्राचीन हाँ वृक्ष आयुर्वेदिक चिकित्सा, वृक्ष पोषण योगा एंड द वृक्ष पूजा, स्पेशल ट्रीटमेंट टू प्रिजर्व, स्पेशल प्रोजेक्ट्स टू प्रिजर्व सेंचुरीज ओल्ड ट्रीज, ऑल्दो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वाला वर्ड लास्ट में आ जाएगा आपका, ट्रीटमेंट वाला वर्ड लास्ट में आ जाना चाहिए, DA लास्ट में सी, ये आपका आंसर, ये रहा DA और लास्ट में सी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब आ गया है, DA और लास्ट में आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन,
इसको करते हैं द इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई लाइफ स्पैन ऑन रिवाइविंग 7 फ्रूट बियरिंग। चलो देखो, द इनिशिएटिव लॉन्च बाय, इनिशिएटिव मतलब एक नया इनिशिएट किया गया है, एक नई चीजों को स्टार्ट किया गया है, इसके द्वारा गवर्नर के द्वारा शुरुआत की गई है। गवर्नर का नाम पीएस श्रीधरन पिल्लई, लाइफ स्पैन ऑन रिवाइविंग 7 फ्रूट या शोइंग ऑन रिवाइविंग या फोकसेस ऑन रिवाइविंग या रिसीविंग ऑन रिवाइविंग। अच्छा, अगर पहले से हिंट ना मिले तो दूसरा सर हमें भी तो करने दीजिए। अरे अरे ठीक है बेटा, आप करो। कार्तिक, कार्तिक बड़ा अच्छा नाम है बेटा आपका, कार्तिक कीजिए, आप कीजिए ट्राई। यस बेटा अनिश राज, बिल्कुल। डी ऑप्शन, ठीक 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 ठीक, ट्रिक का डी आ गया है, आयुषी का भी डी आ गया है, संदीप सविता का भी डी आ गया है। चलो मैक्सिमम बच्चों का डी ऑप्शन दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, द इनिशिएटिव बाय द गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई फोकसेस ऑन रिवाइविंग 7 फ्रूट बियरिंग ट्रीज ओवर 100 years old दैट आर शोइंग, तो दैट आर शोइंग साइन ऑफ डीके, बिल्कुल सही बात है। शोइंग साइन यानी वो साइन दिखा रहे हैं अपना, ऐसा साइन वो दिखा रहे हैं, मतलब ऐसा उसको देख के लग रहा है कि ये डीके हो रहे हैं, खराब होते चले जा रहे हैं, तो बी ठीक है, अपनी जगह कोई दिक्कत नहीं है। दीस ट्रीज इंक्लूडिंग मैंगो, टर्मिन, जैकफ्रूट एंड बैनियन आर रिसीविंग ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक, आर लाइफ स्पैन आयुर्वेदिक नहीं, आर रिसीविंग ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही है। बी सी अपनी जगह बिल्कुल सही आ रहा था, बी सी ये रहा, ठीक है, और डी स्टार्टिंग में लग गया था, लास्ट में आप देख सकते हो देयर लाइफ स्पैन, देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, नाउन आना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। चलो आपका बिल्कुल सही आया, तनिष्का बघेल, लाडली भारती, चुन्नी बाबू, सोनम, कार्तिक आर्यन, आयुषी सिंह और ट्रक का भी ठीक आ गया है। क्या नाम है आपका? अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। करो, देखो मैं बता देता हूँ। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ऑन ट्यूसडे इंश्योर हिज गवर्नमेंट्स रीअफर्म्ड टू द डेवलपमेंट ना, रीअफर्म्ड हिज गवर्नमेंट्स डैश, गवर्नमेंट के बाद एक अपोस्ट्रोफ एस लिखा हुआ है आपका, यानी पोजीशन की बात आ रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है उसके बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है कि वो उसको रीअफर्म कर रहे हैं, मतलब दोबारा से कंफर्मेशन दे रहे हैं उसकी। तो बी के बाद आपका सी आ सकता है, बी सी कहाँ लिखा है, ये आपका आंसर। फिर भी आगे बढ़ लेते हैं एक बार। डेवलपमेंट ऑफ पर्च मराठावाड़ा रीजन डैश वर्थ 29,000 करोड़, तो मराठावाड़ा रीजन सेइंग प्रोजेक्ट वर्थ 39,000 region, उसके बाद सेइंग प्रोजेक्ट वर्थ 29,000 करोड़ आर करेंटली इन प्रोग्रेस टू डैश द एरिया, टू एंश्योर द एरिया डेवलपमेंट, एंश्योर द एरियाज डेवलपमेंट। तो बी सी डी ए, ये आपका आंसर आ गया, बी सी डी ए, बिल्कुल ठीक बात है, आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। अगला, द सीएम मेड द रिमार्क एड्रेसिंग अ लिबरेशन आफ्टर होस्टिंग द नेशनल फ्लैग, द सीएम मेड द रिमार्क्स एड्रेसिंग अ लिबरेशन, एड्रेसिंग अ ओकेजन, एड्रेसिंग अ गैदरिंग, एड्रेसिंग अ इंटीग्रेशन। तो एड्रेसिंग अ गैदरिंग होना चाहिए, क्यों एड्रेसिंग अ गैदरिंग, क्यों, क्योंकि गैदरिंग का मतलब होता है लोगों की भीड़, लोगों का जमावड़ा, तो उसी को तो संबोधित किया जाएगा ना, तो एड्रेसिंग अ गैदरिंग, तो यहाँ पर सी आ जाएगा पहले, ठीक है। आफ्टर होस्टिंग द नेशनल फ्लैग, होस्टिंग का मतलब फहराना, तो नेशनल फ्लैग को जो फहराया गया, ठीक है, तो एट द हुतामा मेमोरियल इन छत्रपति संभाजी नगर प्रीवियसली औरंगाबाद ऑन द ओकेजन ऑफ मराठावाड़ा, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ओकेजन बिल्कुल सही शब्द आया यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं बी को बी पे ही रखेंगे, ओकेजन ऑफ मराठावाड़ा, गैदरिंग डे नहीं, लिबरेशन डे, गैदरिंग डे थोड़ी होता है, लिबरेशन डे होता है, तो आपका बी सी ए, सी बी ए, सी बी ए लास्ट में डी, सी बी ए लास्ट में डी, ठीक है, चलिए राइट, सही आंसर आया, सी बी ए लास्ट में आपका डी आ जाएगा, ये लीजिए आपका आंसर आ चुका है। सभी को क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सभी स्टूडेंट्स को ये आंसर क्लियर हो गया है। नाजिया परवीन, लाडली भारती, तनुष्का, संदीप सविता, अशोक जांगिड़ और चुन्नी बाबू। चलिए सभी को बहुत 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 बढ़िया बेटा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द सीरम टेस्ट रिजल्ट ऑफ 16 पीपल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट ऑफ द निफा विक्टिम इन मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है, इंक्लूड नेगेटिव ऑन ट्यूसडे। दोस्तों क्या ये आएगा? बोलो, और किस किस का आंसर कितना सही आया है ये भी मुझे बताते जाइएगा कि ये सर मेरा ये वाला ठीक आया या वो वाला सही नहीं आया, बताइएगा जरूर। हाँ चलो देखें, देखते हैं। The serum result of 16 people on the contact list of the Nifa victim in Malappuram district of Kerala dash negative, तो इंक्लूडिंग नेगेटिव, रिलीफ नेगेटिव या टेस्टेड नेगेटिव, टेस्टेड नेगेटिव यानी उनका जब टेस्ट किया गया तो उसमें नेगेटिव पाए गए, तो आपका सी से शुरू होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे अगली की बात करते हैं, नेगेटिव ऑन ट्यूसडे डैश द हेड अथॉरिटीज, डैश द हेड अथॉरिटी, इंक्लूडेड द हेड अथॉरिटी या आपका प्रॉम्प्टिंग द हेड अथॉरिटीज हैव अ साइन ऑफ डैश, हैव अ साइन ऑफ रिलीफ। हाँ ये आपका हो सकता है कि रिलीफ का साइन वहाँ पे दिखने को मिल रहा है, पहले से चीजें बेहतर हो रही है। हाउएवर मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड हेल्थ जॉर्ज वीना जॉर्ज सेड दैट 80 more were dash on the contact list, 80 more were dash on the contact list, वर डैश ऑन द कॉन्टैक्ट लिस्ट, यानी कि यहाँ पे आपका पास आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे ये लिखा था आपका इंक्लूडेड ऑन द कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो आपका सी से शुरू ए पे खत्म, ये आपका आंसर, सी से शुरू ए पे खत्म, आंसर आ गया आपका। एक सेकंड, ये कमेंट बार बार इधर उधर भाग जाते हैं, थोड़ा सा एक बार कमेंट को, अभी ठीक है, अब आपके कमेंट ठीक से दिख पाएंगे मुझे। सभी को क्लियर है? आगे चले। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए फटाफट से, ठीक है, जो भी आपको ठीक लग रहा हो फटाफट से निकालिए इसको भी। हम्म, कोई बात नहीं सनोरिटा, हो जाता है कभी कभी, देखो सनोरिटा नाम से बच्ची आई है, कह रही है बारिश की वजह से नेट नहीं चल रहा मेरा। अच्छा कोई बात नहीं सनोरिटा जी, हो जाता है कभी कभी, अब बारिश है तो क्या कर सकते हैं, वो तो अब मौसम आई है ऐसा। हेल्थ वर्कर हेल्ड स्ट्रेंथनिंग मीटिंग एट द त्रिवेली ब्लॉक फैमिली हेल्थ सेंटर, तो हेल्थ वर्कर हेल्ड रिव्यू मीटिंग या रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग या ट्यूसडे मीटिंग, तो हेल्थ रिव्यू मीटिंग हो सकता है, यानी कि उस चीज का पूरा जायजा लिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? उस चीज का पूरा जायजा लिया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। एट द त्रिवेली ब्लॉक फैमिली हेल्थ सेंटर एंड मेमपेट ग्राम पंचायत ऑफिस ऑन डैश, ऑफिस ऑन ट्यूसडे, ये रहा ऑन ट्यूसडे, बी के बाद डी,
ये आपका आ गया बी के बाद डी, सबसे स्टार्टिंग में लिखा था, सबसे पहले लिखा था, ठीक है, दो भी पेयर मिल गया, फिर तीसरा चाहे तो चेक कर सकते हैं ऐसे करके कि एज पार्ट ऑफ स्ट्रेंथिंग द मेजर अगेंस्ट निफा, स्ट्रेंथिंग ऑफ द मेजर यानी कि वो क्या करना चाह रहे हैं, निफा वायरस के खिलाफ मेजर को क्या स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, यानी कि उसको साफ साफ करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हम्म हम्म चलो देखें एक बार, देखो ही वॉज एड्रेसिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर होस्टिंग द नेशनल फ्लैग द पुलिस परेड ग्राउंड, ही वॉज एड्रेसिंग अ गैदरिंग होना चाहिए क्योंकि गैदरिंग को एड्रेस किया जाता है, तो यहाँ पे आपका गैदरिंग कहाँ लिखा, बी पे लिखा है, होस्टिंग द नेशनल फ्लैग एट द पुलिस परेड ग्राउंड इन काला बुरागी ऑन ट्यूसडे और टू मार्क द 77th कल्याण कर्नाटका लिबरेशन डे एंड द 10th डैश ऑफ स्पेशल स्टेटस, 10th कॉन्स्टिट्यूशन 10th एनिवर्सरी, हाँ ये हो सकता है 10वीं एनिवर्सरी मनाने की यहाँ पे बात हो रही है उसकी, ठीक है, 10th एनिवर्सरी ऑफ द स्पेशल स्टेटस अकॉर्डिंग टू द कल्याण कर्नाटक अंडर आर्टिकल 371 जे ऑफ द डैश मिस्टर सिद्धमी ऑफ द अनाउंस्ड ऑफ द अनाउंस हो सकता है डीसी के बाद ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये आर्टिकल किसके अंदर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास जो है ये आपका आ जाएगा बी सी ए ये रहा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने निशु पंडित, बहुत बढ़िया, हाँ वो वाला आपका क्रॉस जो लगाया ना बिल्कुल ठीक लगाया है क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर उसी हिसाब से लगाना था, ठीक है, राइट, सेनोरिटा का भी ठीक आ गया, निशु पंडित का आ गया है, उसके बाद ओझा का भी ठीक आ गया है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं बेटी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, तो BCAD ये लीजिए आपका करेक्ट आंसर आ गया BCAD। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करके देखते हैं, अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट ब्यूरियल बाय द कोरुब्यूर ग्राम पंचायत, तो ब्यूरियल बाय द इनसाइड बाय द अंडरटेकन बाय द, ये हो सकता है कि प्रोजेक्ट को अपने अंडर में लिया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट अंडरटेकन सी से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सही बात है, अच्छा, अंडरटेकन बाय द कोरुब्यूर ग्राम पंचायत लेड टू एन अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ मेगाटेमिक अर्न इनसाइट ऑन टॉप, अर्न इनसाइट ऑन टॉप या एग्जामिन ऑन टॉप या ब्यूरियल ऑन टॉप, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना ब्यूरियल की बात आनी चाहिए, ब्यूरियल का मतलब होता है क्या बेटा कि उसको अंदर से अंदर गाड़ देना, तो ब्यूरियल ऑन टॉप ऑफ अ हिल, हिल के बिल्कुल टॉप पे जाकर के इन द कोलिंगोड़ा रेंज इन ननमारा फॉरेस्ट डिवीजन केरला, एन आर्कियोलॉजिस्ट हु अंडरटेकन द अर्न नहीं हु एग्जामिन्ड होना चाहिए, यानी कि जिसने उस चीज को क्या किया, तो एग्जामिन किया, क्या किया उसको एग्जामिन किया, बिल्कुल सही बात है, तो CAD ये रहा आपका सही जवाब, CAD स्टार्टिंग में 3 बस 2 या 3 पे दिया, बिल्कुल करेक्ट आ गया, यस आप जाकर के जो है आपने चीजों को समझा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आयुषी बिल्कुल करेक्ट टिक मारा है आपने, शाबाश, तनिष्का का भी बिल्कुल सही टिक मारा है, और सुरभि साहू, संदीपा सविता, अच्छा संदीपा सविता, बहुत बढ़िया नाम है आपका, चलिए एक बच्चे को छोड़ करके लगभग सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है, हाँ राइट, स्नो वाइट बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, अगला क्वेश्चन, तो देख सकते हैं इसका आंसर आपका आ गया था बी ऑप्शन, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, एक बार इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, कीजिए, हम्म करो करो, चलो मैं बता देता हूँ, समय थोड़ा सा कम है, देखो, so Union Home Minister Amit Shah said on Tuesday that dash agencies such as the Central Bureau of Investigation. So Tuesday said that several agencies या investigation agency या preparing agency, investigation agency होती है CBI, तो आपका ये आ जाएगा बी, स्टार्टिंग में आ गया आपका ए, बी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सच एज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, ओके NIA ये तो पहले से ठीक आ रहा है, NIA नहीं भैया, बी से स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे, सेवरल अपनी जगह बिल्कुल सही आ पा रहा है, और NIA बिल्कुल सही आ रहा है, ए और बी अपनी जगह ठीक आ रहा है, ये आपका होना चाहिए आंसर, फिर भी टैली कर लेते हैं एक बार, एजेंसी द रेलवे पुलिस एंड द होम मिनिस्ट्री आर प्रिपेयरिंग अ स्कीम, ये आपका दिया जाएगा, स्कीम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवे नेटवर्क टू डैश टू, फिर यहाँ लगा लो टू इंश्योर दैट ए बी, बस DC आगे पीछे है, बस DCCD ABDC, ये आपका पेयर सही बन जाएगा, बहुत शानदार, बिल्कुल सही कहा आपने बाबू, लाडली भारती सही जवाब आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल ये रहा, इसको करके बताएंगे एक बार मुझे जल्दी से, Manipur CM Chief Minister Nangodam Biren Singh state the 18-month ethnic affected the 18-month improve 18-month conflict affected the state, conflict आपका होना चाहिए, डेवलपमेंट से अफेक्ट तो थोड़ी होगा, डेवलपमेंट से स्टेट की इकोनॉमी थोड़ी गड़बड़ाएगी, अब कॉन्फ्लिक्ट से होगा, तो सी स्टार्टिंग में आना चाहिए आपका, तो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द स्टेट्स इकोनॉमी एंड शोड इंप्रूव्स एंड शोड एथनिक शोड डेवलपमेंट यानी कि जो है वो चीज इकोनॉमी को उसने अफेक्ट किया, और साथ ही साथ में वो लगातार क्या हो रहा है, डेवलपमेंट को स्लो कर रहा है, लिखा ना स्लो डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट को उसने गति को कम कर दिया, ठीक है, एज द सिचुएशन डैश एज द सिचुएशन इंप्रूव्स, यहाँ पे सही आ जाएगा ये, एज द सिचुएशन इंप्रूव्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका बी, CDB ये लिखा CDB, आपका आंसर आ गया बेटा सेकंड नंबर का, ये रहा आंसर आपका बी ऑप्शन, क्या आंसर आ गया आपका, तो बी ऑप्शन सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन, किस किसका बेटा यहाँ तक कितना सही हुआ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, यस सर मेरा देखिए यहाँ तक में इतना सही हो चुका है, ठीक है, तो ये आपका आंसर है बी ऑप्शन, इसकी बात करते हैं हम, देखो यहाँ पे है, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड अ न्यू कमिश्नर, अपॉइंटेड अ न्यू कमिश्नर, ट्रांसफर्ड अ न्यू कमिश्नर या प्रोटेस्टिंग अ न्यू कमिश्नर, तो प्रोटेस्टिंग तो नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है, ठीक है, ट्रांसफर भी हो सकता है, अपॉइंट भी हो सकता है, चलो आगे बढ़ के देख लेते हैं, ऑफ कैलकाटा एंड डैश सीनियर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स एंड अपॉइंटेड सीनियर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स या ट्रांसफर सीनियर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल, दोनों भी ठीक लग रहा है, हाउएवर द डैश डॉक्टर, हाउएवर द अनाउंस्ड डॉक्टर, हाउएवर द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर whom the chief minister met, यानी कि वो डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तीसरे नंबर पे आपका डी आना चाहिए, met on Monday night have not dash any decision to resume work, have not announced, उन्होंने कोई अनाउंस ऐसा नहीं किया, लास्ट में डी आना चाहिए, लास्ट में DA ये रहा DA, आंसर आ गया आपका, ये रहा DA, ठीक है, क्योंकि देखो बी और सी जो है वो दोनों में ही ठीक लग रहा है, ठीक है, पर मेरा ओनली एक गलत था, बाकी सब सही है, बहुत बढ़िया, एक बार सुरभि के लिए क्लैप कर दो, बहुत अच्छे, अशोक जहांगीर का भी एक ही गलत था, चलिए तनिष्का बघेल, उसके बाद सेनोरिटा का कितना सही हुआ जल्दी बताइए, अच्छा स्नो वाइट, उसके बाद आयुषी सिंह, ट्रक नाजिया प्रवीण, चलिए जितना आपका सही हुआ है मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरे इतने में अभी तक 1 या 2 गलत हुआ है, बस गलत कितना हुआ है वो बता दो, ठीक है, चलो आगे, अगला क्वेश्चन आ गया, डैश द डे फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज,
तो फॉर्मर द डे, इन्वॉल्वमेंट द डे, ड्यूरिंग द डे या प्रोड्यूस द डे, तो ड्यूरिंग द डे हो सकता है यहाँ पे, ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में सी आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संदीप कुमार घोष एंड डैश ऑफिसर एंड फॉर्मर ऑफिसर इंचार्ज, प्रोड्यूस्ड ऑफिसर, इन्वॉल्वमेंट ऑफिसर या फॉर्मर, यहाँ सी आना चाहिए, ये रहा आपका आंसर, सी ए। चार्ज ऑफ द ताला पुलिस स्टेशन अभिजीत मंडल वर डैश बिफोर, वर इन्फॉर्मर बिफोर, इन्वॉल्वमेंट बिफोर या प्रोड्यूस्ड बिफोर, तो प्रोड्यूस्ड बिफोर, सीएडी, सीएडी ये रहा सबसे स्टार्टिंग में लिखा है, सीएडी आंसर आपका आ गया है, ये रहा थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, सीएडी। सभी का क्लियर हुआ, सीएडी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला है एज मैनी एज 35,500 कश्मीरी डैश वोटर, कश्मीरी रिहेबिलिटेशन वोटर, कश्मीरी सुपरवाइजिंग वोटर, कश्मीरी माइग्रेंट या इलेक्शंस, ये माइग्रेंट होना चाहिए कि भाई 35,500 कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है उनके वोटर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो डी से स्टार्ट होगा। आगे देखते हैं, वोटर्स आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट एट 24 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस सेट अप इन जम्मू, उधमपुर एंड दिल्ली फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ सुपरवाइजिंग, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन, ये रहा आपका आंसर, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन। दो पेड़ आया, आंसर दिख गया आपका, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही। ज्योति यादव, ठीक है, शैलजा पटेल एंड नाजिया परवीन, बहुत बढ़िया बेटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक बार इसको जरा करते हैं। तो यहाँ पे रिलायंस जियो यूजर्स अक्रॉस वेरियस रीजन्स डैश मुंबई, तो मेंशनिंग मुंबई, रिस्टोर्ड मुंबई, एनकाउंटर्ड मुंबई या इंक्लूडिंग मुंबई, कॉमा भी है उसके बाद, तो इंक्लूडिंग हो सकता है कि इंक्लूडिंग मुंबई, मुंबई को इंक्लूड करते हुए, वेरियस रीजन साथ में इंक्लूड करते हुए किसको, तो मुंबई को, तो आपका डी से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, फेस्ड कनेक्टिविटी इशू, तो काफी उन्होंने कनेक्टिविटी इशू को फेस किया फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स ऑन ट्यूसडे, 6 घंटे तक ऐसा चलता रहा वहाँ पे। यूजर्स मेंशनिंग डिफिकल्टीज, यूजर्स मेंशनिंग डिफिकल्टीज, यूजर एनकाउंटर डिफिकल्टी, रिस्टोर्ड, तो वहाँ पे एनकाउंटर डिफिकल्टी मतलब एनकाउंटर का मतलब होता है फेस करना, एनकाउंटर मतलब फेस करना, तो डिफिकल्टी उन्होंने फेस करी है एक्सेसिंग सर्विसेज ऑन देयर सेल फोन एंड वाईफाई राउटर्स बिफोर द नेटवर्क वाज डैश, बिफोर द नेटवर्क वाज रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड, ये आपका आंसर आ जाएगा डीसीए, डीसीए 3 पेयर आया, बस आंसर आ गया डीसीए। चलो मेरे तो अब तक सारे सही हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है। स्नो वाइट के अभी तक के सारे क्वेश्चन के आंसर सारे सही आए हैं, टेनोरिटा के भी बिल्कुल सही आए हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा, बढ़िया। प्रोटेस्ट, ओके ओके ओके, हाँ हाँ, वो आर्टिकल कॉलेज वाला वो प्रोटेस्ट का, उसी से रिलेटेड था ये, जो था ना बंगाल वाला, तो वहीं से प्रोटेस्ट वाला जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल न्यूज़पेपर से ही तो आते हैं। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। एनकाउंटर, एनकाउंटर तो बेटा वो एनकाउंटर अलग है जो आप मूवी की वगैरह की बात कर रहे हैं, वो अलग होता है, मतलब हाँ हाँ, एनकाउंटर का मतलब फेस करना भी होता है, ठीक है। चलो इसका एक बार देखिए, बताइए जरा इसमें क्या लगता है, ठीक है, बताओ। हम्म, चलिए, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, दो रॉन्ग हुआ बस मेरा, बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार जरा देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो इन अ मेजर सेफ्टी ब्रीच अ बेंगलुरु बाउंड इंडिगो एयरक्राफ्ट अराइविंग द रनवे, तो अराइव द रनवे या इन्वेस्टिगेटिंग द रनवे, स्क्रैप द रनवे या डेस्टिनेशन द रनवे, अराइव द रनवे व्हाइल टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली, येट कंटिन्यूड स्क्रैप द रनवे, आगे बढ़ के एक बार देख लेते हैं आगे वाला पार्ट में क्या दिखता है। स्क्रैप ठीक लग रहा है, टू फ्लाई टू इट्स इन्वेस्टिगेटिंग इंस्टेड, टू फ्लाई टू इट्स इन्वेस्टिगेशन इट्स डेस्टिनेशन, वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ फ्लाई करने की शुरुआत करी, तो आपका सेकंड नंबर पे डी आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कंडक्टिंग एन इमरजेंसी लैंडिंग द डीजीसीए हैज ऑफ रोस्टेड द पायलट्स एज वेल एज द कैबिन क्रू एंड इज डैश द टेल स्ट्राइक एंड इज इन्वेस्टिगेटिंग एंड इज इन्वेस्टिगेटिंग द टेल स्ट्राइक, इन्वेस्टिगेटिंग इजमार के साथ आईएनजी आता है, बिल्कुल सही है। तो डी और बी कहाँ लिखा है, ये रहा आपका डी और बी, डी और बी बिल्कुल सही आंसर आया आपका, डी और बी पेयर बन गया। हम्म, चलो डी और बी ये आपका सही जवाब आ गया, दो सही मिल गया बस। हाँ, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग के पेयर से आंसर मिलेगा, पीछे के या बीच वाले पेयर से भी मिल जाता है आंसर, ठीक है। हाँ, इसका एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देयर हैज बीन मच रिस्पांस ओवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, देयर हैज बीन मच कमेंट्स, देयर हैज बीन मच डिसएंगेजमेंट या हाइप, मच हाइप हो सकता है, हाइप का मतलब होता है कि किसी चीज की हवा बना देना बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हम्म, यहाँ पे आपका हाइप स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, बिल्कुल। ओवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर कमेंट दैट, एस जयशंकर डिसएंगेजमेंट दैट, एस जयशंकर रिस्पांस, ये भी हो सकता है आपका क्योंकि अपोस्ट्रोफ एस आ रहा है, ठीक है। दैट 75% ऑफ द डिसएंगेजमेंट हैज बीन कंप्लीटेड बाय इंडिया एंड चाइना अलोंग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख एंड द चाइनीज डिसएंगेजमेंट दैट, चाइनीज कमेंट दैट, चाइनीज के बाद आपका चाइनीज क्योंकि अब आपके पास एज अ नाउन की तरह यूज हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो गया, तो इसके बाद जो है लास्ट में एक बार चेक कर लेते हैं दैट द बोथ साइड हैव बीन अंडरटेकन फ्रॉम 4 एरियाज, अंडरटेकन डिसएंगेजमेंट फ्रॉम 4 एरियाज, तो यहाँ पे आपके पास जो है लास्ट में आपके पास ना ही आपका डी आ पाया, या तो बी या तो सी आना चाहिए, तो अंडरटेकन कमेंट फ्रॉम 4 एरियाज, नहीं अंडरटेकन डिसएंगेजमेंट फ्रॉम 4 एरियाज, तो आपके पास जो है ना लास्ट में आपका ये आना चाहिए सी, लास्ट में आपका सी आना चाहिए। देखो डी से स्टार्ट हो रहा था और सी पे खत्म हो रहा था, डी पे स्टार्ट हो रहा था और सी पे खत्म हो रहा था, तो डी पे स्टार्ट सी पे खत्म, इससे भी आंसर मिल गया। डीजीसीए के हेड हैं फैज अहमद किदवई, अच्छा, डीजीसीए के हेड हैं फैज अहमद किदवई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, इनको तो याद है अभी तक, आयुषी सिंह को याद है, बहुत बढ़िया, एक बार आयुषी सिंह के लिए क्लैप कर दीजिएगा। दो है आयुषी सिंह, कैपिटल लेटर में लिखी हुई है क्या स्मॉल वाली, तो कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा बच्चा कौन क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। However, the fact toward the both side. However, the fact remain that both side remains that both side या disengagement that both side. द फैक्ट आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो रिमेन्स आना चाहिए, यस सर रिमेन्स आ गया, रिमेन्स दैट बोथ साइड हैव अंडरटेकन म्यूचुअली अग्रीड एंड वेरीफाइड रिमेन एंड वेरीफाइड टूवर्ड फ्रॉम 5 एक्शन, वेरीफाइड डिसएंगेजमेंट फ्रॉम 5 एक्शन, वेरीफाइड के बाद आपके पास क्या आ सकता है, चलो अभी आगे देख लेते हैं आगे बढ़ के। तो फ्रॉम 5 फ्रिक्शन पॉइंट वाइल 2 मोर फ्रिक्शन पॉइंट दमचौक एंड डेप्सांग डैश एंड देयर हैज बीन नो प्रोग्रेस, तो देयर हैज बीन नो प्रोग्रेस, तो डेप्सांग
टूवर्ड एंड देयर हैज बीन नो प्रोग्रेस डिस्पॉन्ग डिसएंगेजमेंट। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास ना ये डी वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे आपका सेकंड नंबर पे ठीक लग रहा है, डी वाला पार्ट। थर्ड में तो आपका रिमेन आ सकता है, रिमेन एंड देयर हैज बीन नो प्रोग्रेस। यहाँ पे थर्ड सेकंड नंबर पे आपका डी सही हो सकता है, म्यूचुअली एग्रीड एंड वेरीफाइड डिसएंगेजमेंट फ्रॉम 5 फ्रिक्शन, यानी कि उन्होंने जो है 5 फ्रिक्शन से अपने आप को डिसएंगेज करने की बात करी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही सही, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। सी डी बी ए, सी डी बी ए। अब एक काम कीजिए बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आंसर अपने आप से बताना है आपको। ठीक है, और ऑल्दो अब जो है आपको मैं एक बात और बता दूं कि चौपाल बैच की अब जो है पीवाईक्यूज की सीरीज आपकी शुरू करने जा रहे हैं कहाँ पे, तो यूट्यूब पे स्टार्ट होने वाली है बच्चों, यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएगी। ये बैच अब आपका ऑलमोस्ट खत्म है। ठीक है, एक क्लास और रखे, उसमें जो मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लूंगा, थोड़ी बहुत बातें बताऊंगा, हल्का फुल्का जो कॉन्सेप्ट डाउट वगैरह होगा वो डिस्कस करूंगा एज अ मिसलेनियस तौर पे। ठीक है, उसके बाद एंड कर देंगे सेशन। और अब इसके बाद जो है क्लासेस स्टार्ट होगी कब से, तो 2 जून। कब से? 2 जून से क्लास स्टार्ट, 2 जून से आपकी क्लास स्टार्ट होगी बाबू। तो अब 2 जून से जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों क्लासेस आपको मिलेगी, मतलब सारी मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी भी मिलेगा। मतलब अभी इसके ऊपर हमने इवेंट किया था, नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाकर देख लेना। ठीक है, हाँ यूट्यूब, अच्छा ये वाला हो गया था, कोई बात नहीं, चलो तो यूट्यूब पे जाकर के देख लीजिएगा, आपको वो इवेंट दिख जाएगा। तो बेटा मेरी क्लास इसमें जो होगी, मेरी और शिवानी मैम की सेम टाइम पे होगी, लेकिन अलग अलग दिन होगी, जैसे मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन होगी। किनकी? शिवानी मैम की, मंडे ट्यूसडे और वेंसडे। ये हिंदी की होगी बेटा क्लास 2 बजे, कितने बजे? 2 PM पे यूट्यूब पे। और मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे ये होगी बेटा मेरी। ठीक है, यहाँ पे MTW में हिंदी की और TFS में मेरी, यानी कि इंग्लिश की। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्लासेस होंगी। और ये मत सोचना कि बैच एंड हो गया तो अब आप अलग हम अलग, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ मिस तो बहुत करूंगा आप लोगों को, और अभी हाँ तो होता है जब एंड होने लगता है कि कोई भी बैच, तो थोड़ा सा इमोशनल वाला वो हो जाता है, बट कोई नहीं। चलो अभी जो है आगे की क्लासेस आपकी यूट्यूब पे होगी। कल हो सकेगा तो कल एक इवेंट और कल एक इवेंट हम छोटा सा और रख लेंगे इसी बैच में, जिसमें कि आप लोगों से मैं बातचीत कर लूंगा, थोड़ा बहुत डाउट वगैरह किसी का है तो वो डाउट वगैरह हम देख लेंगे, आगे कैसी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। और उसके बाद ये सेशन हम एंड कर देंगे, एंड देन उसके बाद जो है आप लोगों के साथ जितनी भी चीज़ें बचेगी वो सारी की सारी होगी कहाँ पे, तो आपकी यूट्यूब पे। और साथ ही साथ में हो सकता है कि इसका 2.0 भी हम कल लेकर, मतलब कल नहीं, मतलब जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम हो सकता है इसका अनाउंस करें। ठीक है, वो आगे की स्ट्रेटजी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, जैसा भी होगा तो हम आगे डिसाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन ये तय है कि एग्जाम तक आपका हम साथ देंगे पूरा, वो भी मेंस के एग्जाम तक, ऐसा नहीं कि प्री मेंस के एग्जाम तक साथ देंगे, क्योंकि जाहिर है कि मेंस में आता है इंग्लिश हिंदी, है ना, प्री में तो सिर्फ रीजनिंग और मैथ ही आती है। तो आपका मैथ और क्वांट की और रीजनिंग की क्लासेस, उस पर भी आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्री में वही पहले आता है। ठीक है, अभी आप बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा हल्का भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, लेकिन क्वांट और रीजनिंग उस पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद।